नमस्कार, पीटीसी न्यूज हरियाणा के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी और दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। और सबसे पहले हम मुख्यमंत्री के गुरुग्राम दौरे की बात करेंगे। और गुरुग्राम दौरे के दौरान कल, जैसे सुबह भी हमने आपको दिखाया कि कल के दौरे के दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था मानेसर जमीन अधिग्रहण को लेकर। तो वहीं आपको बता दें कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मानेसर मास्टर्स प्रिंटर्स के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मानेसर में संस्था के भवन का भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 70 साल पहले जब इस प्रिंटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई तब से अब तक प्रिंटिंग का स्वरूप बदल चुका है। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग के बिना अखबार और किताब की कल्पना तक संभव नहीं। प्रिंटिंग का इतिहास हमारी गुफाओं में बनाए चिन्हों में है। उन्होंने कहा कि संवाद के अलग अलग स्वरूप होने के बावजूद सबसे कारगर संवाद प्रिंटिंग का लिखित स्वरूप है। हरियाणा में 4 विश्वविद्यालयों में प्रिंटिंग का कोर्स लिखित के साथ साथ डिजिटल प्रिंटिंग के अनुरूप ढालना होगा। वहीं मानेसर के उनके दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जमीन अधिग्रहण मसले पर भी एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि मानेसर के कासन गांव के 1810 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का मामला जो है उस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि मामला कोर्ट में था और अब कोर्ट ने आदेश दिया और उसी आदेश के बाद HSIGC ने जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है वो शुरू की है। हालांकि साथ में सीएम ने यह भी जोड़ा कि सरकार भी यही चाहती है कि किसानों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। देखिए, बहुत पहले से उसका अधिग्रहण हुआ है। बीच में कोर्ट में भी लोग चले गए थे। ये 2011 के अंदर सेक्शन 46 हुआ और बाद में कोर्ट के अंदर उन लोगों ने स्टे ले लिया था। स्टे अब टूटा है, कोर्ट ने कह दिया कि इसको आप अधिग्रहण कर सकते हैं। अब उसका केवल अवार्ड सुनाना है। उन लोगों का मत ये है कि अवार्ड हमारा आज के रेट पर सुनाया जाए, लेकिन अब कोर्ट इसका फैसला करेगा या डिपार्टमेंट पहले एक बार अवार्ड सुनाएगा, फिर जैसा कोर्ट करेगा वैसे करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि जो ठीक उचित दाम है वो उनको मिलना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि कृषि मंत्री JP दलाल ने जन स्वास्थ्य, सिंचाई विभाग और बिजली निगम, नगर परिषद, हरियाणा विकास प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि बरसाती पानी की निकासी का समुचित इंतजाम किया जाए। शहरी क्षेत्र और जलभराव संभावित गांवों में बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति नहीं बननी चाहिए। इसके लिए जरूरी जगहों पर पंप सेट स्थापित किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को विकासकारी परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गरीबों के हितों के अनुदान, कन्यादान और पेंशन संबंधित योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करें। कोई बोटलनेक्स है, कोई रुकावट है, कोई चंडीगढ़ की वजह से कोई काम रुका हुआ है, वो मेरी जानकारी में ले आए और उनको मैं वहाँ से जो भी प्रक्रिया में कमी है उसको दूर कराऊं और यहाँ पर तेज गति से काम हो, ये इनको अधिकारी को निर्देश दिए। इरिगेशन के अधिकारी थे। बारिश का मौसम आना है, जल भराव का समस्या आती है। इसमें जो हमारी कमेटी के अधिकारी, पब्लिक हेल्थ के, बिजली बोर्ड के, संबंधित विभागों के, कि शहर के अंदर पानी नहीं भरना चाहिए, नालियाँ टाइम से साफ़ कराएं, सीवरेज वगैरह साफ़ कराएं, बिजली की व्यवस्था ठीक रहे। और हमारी कोशिश होगी कि आने वाले 3 महीनों में लगातार हम नहरों में पानी चलाएं, जिससे कि हमारे वाटर बॉडीज, टैंक, तालाब सब पानी से भर जाएं, जल स्तर हमारे इलाके का ऊपर उठे। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन और उनका कहीं न कहीं उसकी खिलाफत करना लगातार जारी है। आज रोहतक में पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान एक बार फिर अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस की नाराजगी जाहिर की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता करते हुए सरकार की नई अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का प्रदेश स्तर पर विरोध करने की बात कही। हुड्डा ने कहा कि अग्निपथ के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी 27 जून को जिला स्तर पर 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, यानी सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक धरना प्रदर्शन करेगी। हुड्डा ने यह भी कहा कि अग्निपथ और अग्निवीर न देश और सेना हित में नहीं है। सैनिक की कोई सुविधा अग्निवीरों को नहीं मिलेगी, न पेंशन, न मेडिकल सुविधा और कोई एक्स सर्विसमैन को मिलने वाली सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिलेगी। ये सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आरोप है। ये जो अग्निपथ है या अग्निवीर जो भर्ती करने का जो सरकार का वो है, ये ना तो ही देश के हित में है, ना ही सेना के हित में है,
ना ही जो भर्ती होने वाले उनके हित में है, क्योंकि 4 साल भर्ती के लिए होगा, उसके बाद ना उसकी पेंशन है ना ग्रेजुटी है। तो ये जो है उनके भविष्य के खेलने की बात है। मेरा यही सरकार से आग्रह है और इसी वास्ते हम गांधीवादी तरीके से शांति प्रिय ढंग से धरने पे बैठेंगे। हाँ, चर्च रोड पे वहाँ हम बैठेंगे 10 बजे से 1 बजे तक, और यही है कि सरकार जो है इसको पुनर्विचार करके वापस ले। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए और पर्यावरण को प्रदूषण हो रही रोकने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से 1 जुलाई से पाबंदी प्रदेश में लगा दी जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा 1 जुलाई 2022 यानी इस 1 जुलाई से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर 500 रुपए से 25,000 रुपए तक जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। इसके लिए पर्यावरण प्रदूषण विभाग, पुलिस विभाग और नगर परिषद संयुक्त रूप से अभियान चलाएगा। जिला प्रशासन ने भी आमजन से अपील की है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए जागरूकता के तौर पर विशेष अभियान भी इस दौरान चलाया जाएगा। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक, एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुएं जैसे कि पॉलीथीन कैरी बैग्स, प्लास्टिक के ग्लास, कटलरी आइटम्स और गुब्बारों में डलने वाली छड़ें, सूप, ये जूस वगैरह पीने वाली जो हमारे पाइप्स हैं, प्लास्टिक, इवन प्लास्टिक के बैनर्स इत्यादि, जो भी सिंगल एक बार यूज़ करके हम पर्यावरण में फेंक देते हैं, ऐसी आइटम्स के यूज़ पर पूर्णतः पर प्रतिबंध लगाया गया है। और इसका जो बेचने वालों पर 500 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।